स्वागत है दोस्तों आपका महाकाल इलेक्ट्रिकल्स हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल मोटर कनेक्शन जो हमारे घरों में मोटरिंग यूज होती है, जैसे कूलर, पंखा और पानी का पंप वगैरह वगैरह। इस टाइप की जो मोटरें, छोटी वाली मोटरें होती है, इनके जो कनेक्शन किए जाते हैं, अंदर मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं, वो सिंपल कनेक्शन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है। इसमें सिंगल फेज मोटर जो होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं 4 कोयल को, और जिसमें 4 कोयल डली होती है वो होती है 1440 आरपीएम की मोटर, और जिसमें 2 कॉइल होती है आमने सामने वो होती है 2880 आरपीएम में। हमारे जो छोटे मिनी कूलर आते हैं उनमें जो मोटरें लगी होती है वो होती है 2800 आरपीएम में, और जो हमारे बड़ा कूलर आता है, कोई एग्जॉस्ट फैन आता है और एक सिंपल कूलर आता है हमारे बड़ा वाला, उसमें 4 पोल मोटर होती है, मतलब 4 कोयलें अंदर डली होती है आमने और सामने, वो होती है 1440 आरपीएम में। दोस्तों हमेशा ध्यान देने वाली बात है, अगर यदि मोटर सिंगल फेज की है, वैसे सिंगल फेज से मोटर चलती नहीं है, मोटर को हमेशा 2 फेज चाहिए। दूसरा फेज तैयार करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। एक फेज तो हम मोटर के अंदर डालते हैं और दूसरा फेज हम कैपेसिटर द्वारा फेज को डाइवर्ट किया जाता है, और जब मोटर चलती है तो फेज डाइवर्ट के कारण 2 फेज तैयार होते हैं और 2 फेज से मिलकर हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट रहती है। देखिए ये है हमारा कूलर का स्टेटर 24 स्लॉट। इसमें ये जो बीच के खांचे कटे होते हैं इनको बोलते हैं हम स्लॉट, और ये लोहे की पटलित कोर है, पत्तियों की बनी हुई है, जो सिलिका इस्पात से बनी हुई है, और सभी कोर इंसुलेटेड आपस में होती है। इस वजह से एडी करंट और हिस्टेरेसिस का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। अगर इस कोर को हम ठोस लोहे द्वारा बना देते हैं तो ये मोटर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि उसकी उष्मा से अंदर की जो वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग तक जल जाएगी। इस वजह से इस कोर को हम पटलित कोर बनाते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर ये पूरी कोर बनी हुई है, और इसमें 24 खांचे कटे हुए हैं। तो आइए दोस्तों आपको कनेक्शन दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली जो योग्य बातें हैं, वो इसमें 2 तरह की कॉइल होती है। पहली कॉइल होती है रनिंग कॉइल, जो मोटर को निरंतर घुमाने का कार्य करती है। उसके बाद में ऑक्सिलरी कॉइल होती है। ये कॉइल हमेशा कैपेसिटर से जोड़ी जाती है। इस वजह से ये सहायक वाइंडिंग होती है। जब इस कॉइल में करंट प्रवाहित होता है तो ये और ये दोनों कॉइल मिलकर मोटर को किसी एक दिशा में सेल्फ स्टार्ट करती है। तो दोस्तों आज आपको मैं इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कोई सा भी एक तार किसी भी दिशा में का एक तार लेते हैं, तारों पर मार्किंग कर लें ए और बी, ए बी। तो इसको हम छोड़ते हैं, तो इसको स्टार्ट रनिंग 1। ओके, अब बारी आती है बी पार्ट की, यानी ए को तो हमने खुला छोड़ा और बी का कनेक्शन हम रनिंग कॉइल के बी के कनेक्शन से करते हैं। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में हम
रन कॉइल जो दूसरे नंबर की कॉइल है उस पर उसका ए वाला मुंह लेते हैं और उससे तार निकालते हैं और वापस हमें ए को तीसरे नंबर की कॉइल का ए से जोड़ना है। जुड़ गया दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर का बी का सिरा हमें चौथे नंबर के बी के सिरे से जोड़ना है और बचा चौथी कॉइल का पहला सिरा उसे हम बाहर निकाल कर छोड़ देंगे। इस पर मार्किंग करेंगे एंड रनिंग 2। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया स्टार्ट रनिंग 1 और ये हो गया स्टार्ट रनिंग 2। रनिंग कॉइल के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसी तरह इसका भी एक मुंह हमें छोड़ना पड़ेगा। इस पर मार्किंग करेंगे स्टार्ट ऑक्सिलरी 1, इसका सेकंड सिरा यानी बी सिरा हम निकालेंगे और अगली जो ऑक्सिलरी कॉइल है उसके बी से जोड़ेंगे, जैसे कि ये वाला। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड कॉइल का ए वाला सिरा हम बाहर निकालेंगे और तीसरे कॉइल के ए से जोड़ेंगे। तीसरे कॉइल का ये हो गया हमारे पास ए सिरा। अब इसका तीसरे कॉइल का बी सिरा बचा, इसको हम इसकी चौथी कॉइल के बी सिरे से जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा बी सिरा। अब चौथी कॉइल का ये बचा हुआ सिरा क्या कहलाएगा? स्टार्ट A2। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास 4 तार उपलब्ध है। पहला तार, दूसरा वायर, तीसरा वायर और चौथा वायर। इस तरह से हमारे मोटर के अंदर के कनेक्शन किए जाते हैं और ये 4 तार हमें बाहर निकालने होते हैं। अगर किसी मोटर में 3 तार हमें बाहर निकालने हैं तो इसमें क्या होता है, मोटर के अंदर ही इन 2 सिरों को कॉमन कर दिया जाता है और कॉमन करने के बाद में बचते हैं हमारे 1, 2 और 3 तार। इन तीनों तारों पर हमें कैपेसिटर लगाकर सप्लाई दी जाती है, तो मोटर किसी भी एक दिशा में ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा सिंपल कनेक्शन डायग्राम। ओके दोस्तों, ये था हमारा सिंपल कनेक्शन। इसके बाद में जो बड़ी मोटरें होती है, देखिए इसको मैं मोटर के रूप में भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये हमारी मोटर, देखिए हमने यहाँ पर कोयल डाली, एक तार हमने बाहर निकाल के छोड़ दिया, दूसरा तार ये वाला। अब यहाँ से इस पर जाएगी कोयल। तो देखिए स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड यानी ए बी और ए बी। अब ये बी वाला सिरा है तो इस बी वाले सिरे को हम इसके बी से जोड़ते हैं। अब इसके ए वाला सिरा है उसको बाहर निकालते हैं और ए सिरे को हमें इस जगह पर लाकर ए सिरे से जोड़ना है। अब इसका बी सिरा बचा, इस बी सिरे को हमें वापस ले जाओ और यहाँ पर हमें ये बी सिरे से जोड़नी है और इसका ए सिरा हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, दिशा दोनों कनेक्शन की दिशा सेम होनी चाहिए। अगर दोनों दिशा सेम नहीं है, जैसे कि मानो ये देखिए ए पर हमने बाहर निकाला तो इधर भी ए का ही बाहर निकलना चाहिए।
ये थी रन कॉइल, देखिए ये रन कॉइल का ए सिरा बाहर निकल रहा है। उसी तरह से लास्ट में देखो ये रन कॉइल है, रन कॉइल का ए सिरा ही बाहर निकला हुआ है। अगर इसका ए सिरा बाहर नहीं आके बी सिरा बाहर आ जाता है तो समझिए आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, और वो त्रुटि मोटर को जला देगी या चलने नहीं देगी, मोटर झटके खाने चालू कर देगी। ठीक है दोस्तों, मोटर एक जगह पे रह के हमिंग की आवाज़ करेगी, इस वजह से हमें कनेक्शन पर विशेष ध्यान देना है। ये हो गया दोस्तों रनिंग कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग कनेक्शन डालेंगे तो वैसा का वैसा सेम है। यहाँ से ए सिरा और ये बी सिरा, और इसको ले जाओ आप सीधे 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 ये बी सिरे पर, ये बी सिरा हो गया दोस्तों, और ए सिरा बाहर निकला, और ए सिरे को हम सीधे 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 ए सिरे से जोड़ देंगे। इसका बी सिरा बाहर निकला, अब इसके बी सिरे को हम सीधे 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 ले जाएंगे और बी से जोड़ देंगे, और इसका ए सिरा बाहर निकल गया। देखिए दोस्तों, इसका ए सिरा बाहर निकला था, सॉरी ये वाला ए सिरा बाहर निकला था, इसका भी ए सिरा बाहर निकलेगा। अब हमारे पास हो गए 4 तार, रनिंग 1 और रनिंग 2, ऑक्सिलरी 1 और ऑक्सिलरी 2, 1 2 3 और 4 तार। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बिल्कुल सही लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके बाद जो बड़ी मोटर होती है उनके कनेक्शन देखिए किस टाइप से होते हैं। वैसे वीडियो लंबा होता जा रहा है, देखिए दोस्तों, वैसे के वैसे इसको सेम छोड़ते हैं। आर स्टार्ट 1 ये है, बस इसमें फ़र्क ये होता है दोस्तों कि इसमें बीच की कॉइल काम में ली जाती है। जैसे कि इसके बाद वाली ये कॉइल है तो इसको काम नहीं लेके हम इसको काम में लेंगे, यानी कनेक्शन होते हैं आमने सामने। तो बी वाला सिरा सीधा इसके बी से जुड़ जाएगा। अब इसके ए वाला सिरा है दोस्तों, ये ए वाला सिरा सीधा इधर आएगा और रनिंग के ए से जुड़ जाएगा। इसके बाद में सेकंड कॉइल का रनिंग बी सिरा चौथे कॉइल से के बी सिरे से जुड़ जाएगा, और ये सिरा बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ही इस दूसरी कॉइल का हम कनेक्शन करते हैं। ये हमने खुला छोड़ा है। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का बी सिरा तीसरे नंबर की, ये आ गई दूसरी और ये आ गई तीसरी, तो बी सिरा इसके बी सिरे से जुड़ गया। अब ए सिरा बचा, ए सिरा हम निकालेंगे और सेकंड नंबर नहीं, हाँ ये वाली निकालेंगे और इसके इस वाली कॉइल से, ये थर्ड नंबर की कॉइल है ना, तो थर्ड नंबर की कॉइल से हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से हम चलेंगे तो फोर्थ वाली कॉइल, सीधा सीधा चलते हैं, सीधा सीधा, तो इसके बी से जोड़ दिया और ए वाली को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी रूप को मैं मोटर में बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉइल डाली है, ये इसके निकल गए 2 तार, सामने भी एक कॉइल डाली है, इसके निकल गए 2 तार। इसको मानते हैं ए बी, ये हो गई ए बी। तो ए को तो हम छोड़ते हैं और बी वाली को हम आपस में मिला देते हैं। अब कॉइल यहाँ भी होगी और यहाँ भी हो गई।
ठीक है। तो यहाँ से ए वाला सिरा इसके ए वाले सिरे से जुड़ जाएगा और इसका बी वाला सिरा इसके बी से जुड़ जाएगा, बचा ए और ए। इस टाइप से आमने सामने कनेक्शन किए जाते हैं। वो होता है बड़ी मोटरों में, जैसे 1 HP, 2 HP, 3 HP ETC। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों। और महाकाल इलेक्ट्रिकल्स के तरफ से आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार देते हो। थैंक यू, जय महाकाल।